हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। इसके पहले आप लोगों को एनिमल टिश्यू के बारे में बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट आप लोगों को प्लांट टिश्यू के बारे में बता रही हूँ। गाइस, आप लोगों को सबसे पहले हमने बता चुका था, जैसे सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से फिर क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी बनता है। इस प्रकार से जो है तो पूरे बॉडी का निर्माण होता है। प्लांट हो या एनिमल, सभी का इसी तरह से क्रम चलता है। फिर प्लांट कितने टाइप के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। जैसे प्लांट टिश्यू जो है तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू है। इस प्रकार से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इसमें क्या होता है, विभाज्य ऊतक टिश्यू, यानी कि विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और स्थायी ऊतक जो है तो दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। इस प्रकार से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इसमें शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व होते हैं। यानी कि इसमें एपिकल है, इंट्राकैलोरी है और लेटरल है। इस प्रकार से इसमें तीन होता है, जिस जो शीर्षस्थ और पार्श्व जो है तो पार्श्व जो है तो सेकेंडरी में आता है, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी जो है तो प्राइमरी में आता है। फिर सरल स्थायी ऊतक जो है तो कौन से है, तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है। और जटिल स्थायी ऊतक में कौन कौन से हैं, तो जाइलम और फ्लोएम है गाइस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है विभाज्य ऊतक, इसको कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। एपिकल मेरिस्टेम, फिर इंट्राकैलोरी मेरिस्टेम, फिर लेटरल मेरिस्टेम। फिर विभाज्य ऊतक जो है, यानी कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो इसको जो है तो दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी में कौन कौन से आ गया, तो एपिकल मेरिस्टेम हो गया। फिर सेकेंडरी में कौन सा है, लेटरल हो गया। और लेटरल में क्या होता है, चौड़ाई में प्लांट वृद्धि करते हैं। इंट्राकैलोरी मेरिस्टेमेटिक जो है तो ये जो है तो प्राइमरी में आते हैं, जो कि जो शीर्ष यानी कि ऊपर की ओर और जड़ नीचे की ओर दोनों तरफ वृद्धि करते हैं। और इंट्राकैलोरी जो मेरिस्टेम है, ये जो है तो उनके नोड से इनका जो है तो विकास होता है और ये लंबाई में वृद्धि करते हैं, जो प्राथमिक ऊतक होते हैं। और सेकेंडरी जो है तो चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैम्बियम है। एपिकल जो है तो यह तने के शीर्ष भाग तथा जड़ में वृद्धि करते हैं। इंट्राकैलोरी जो है तो स्थायी ऊतक के बीच में पर्व संधि पर पाए जाते हैं। लेटरल जो है तो यह द्वितीयक वृद्धि करते हैं तथा प्लांट के चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। यानी कि जो प्लांट होता है, जिसको जो मोटाई का आकार बढ़ता है, वो किसकी वजह से होता है, लेटरल की वजह से होता है। फिर इसके बाद सेकंड में क्या है, स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। यह एक ही प्रकार की संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं से बने होते हैं और यह तीन प्रकार के होते हैं, मृदूतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ ऊतक। यानी कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन प्रकार के होते हैं स्थायी सरल ऊतक। मृदूतक जो है, पहला क्या है, यह ऊतक पौधों के कोमल अंगों में पाया जाता है, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्तियों आदि में पाई जाती हैं। इनकी सेल समव्यासी, गोल, पतली भित्त वाली, अंडाकार, बहुभुजाकार होती हैं और इनमें जो है अंतर कोशिकाएं पाए जाते हैं। यह कोशिका जीवित होती हैं। जो मृदूतक होती हैं, पैरेन्काइमा कोशिका होती हैं, तो यह जीवित कोशिका होती हैं। यह खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं, जैसे इसमें मंड, स्टार्च, प्रोटीन, वसा का इसमें संचय होता है। फिर दूसरा क्या है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा यह स्थूल कोण ऊतक जो होता है, यह पौधों के बाह्य भाग में पाई जाती है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। कोलेनकाइमा जो है, इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। इनकी कोशिकाओं की आकृति गोल अंडाकार होती है। यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यानी कि जैसे बहुत तेज से हवा चलती है तो प्लांट क्या होता है, इधर उधर झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, न कि टूटते हैं। किसकी वजह से ये होते हैं, सिर्फ इसमें स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा जो ऊतक पाए जाते हैं, इसकी वजह से। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। यह एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पाया जाता है। इनकी भित्त जो है तो सेलुलोज व पेक्टिन का जमाव होता है इसमें। कार्य, यह ऊतक पौधों को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करता है, जो कोलेनकाइमा है। हरित लवक कोशिकाएं शर्करा तथा मंड का निर्माण करती हैं। फिर थर्ड पॉइंट है स्क्लेरेन्काइमा। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है।
जैसे नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा ही होगा। यह क्या है? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का एग्जाम्पल है। इनकी कोशिकाएं मृत होती है, यानी कि आपका जो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा है इनमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक होता है तो इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं। ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है, जो स्क्लेरेनकाइमा है। फिर जटिल स्थायी ऊतक है। और जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम यह पौधों में जल का परिवहन करते हैं, और यह 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रैकेड हो गया, वाहिका हो गया, जाइलम पैरेनकाइमा हो गया और फाइबर रेशे हो गया। फ्लोएम यह भोजन का परिवहन पूरे पौधों को पहुंचाते हैं, फ्लोएम जो है। और जाइलम जो है तो जल और खनिज लवणों का परिवहन करते हैं। और ये जो जाइलम होता है तो यूनिडायरेक्शन होता है, और फ्लोएम जो है तो बाई डायरेक्शन, यानी कि दोनों तरफ जो है तो इसका फ्लोएम से भोज्य पदार्थों को, पूरे प्लांट को जो है भोजन मिलता है। फ्लोएम में साथी कोशिका, फ्लोएम, पैरेनकाइमा, चालनी नलिका, चालनी प्लेट ये होते हैं। जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है और पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना है। फिर जाइलम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, जाइलम वाहिकाएं और जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम मृदूतक और जाइलम तंतु। इस प्रकार से जाइलम वाहिकाएं यह पतली तथा दोनों तरफ से नुकीली होती हैं। यह पाइपलाइन की तरह कार्य करती हैं तथा जल का परिवहन करती हैं। वाहिनिकाएं यह जल परिवहन करती हैं, यह मोटी तथा वेलनाकार होती हैं। इसके बाद जाइलम मृदूतक है, यानी कि जाइलम जो है तो यह जीवित कोशिका का बना होता है, जो जाइलम मृदूतक है, तथा वसा और स्टार्च का संचय करता है। जाइलम तंतु यह फाइबर होते हैं जो पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। अब फ्लोएम टिश्यू के बारे में देखिए। जो फ्लोएम टिश्यू है ये जो है तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल है, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में पहुंचाना, यानी कि जो पूरा प्लांट है उसमें जो है तो भोजन को पहुंचाते हैं। फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है तो इस पहले भी बता चुकी हूँ। चालनी नलिकाएं हैं, साथी कोशिकाएं यानी सीव ट्यूब है, कैम्पेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेनकाइमा है, फ्लोएम फाइबर है और चालनी नलिका है। सीव ट्यूब्स जो है चालनी नलिका ये लंबी व सजीव होती हैं। ये लंबाई में एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं और इनकी अनुप्रस्थ भित्ति छिद्र युक्त होती हैं। इन छिद्रों के द्वारा खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। चालनी नलिका सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें जो सीव ट्यूब है, चालनी नलिका जो है तो इसमें क्या है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसके बाद सेकंड जो है कैम्पेनियन सेल्स होती हैं। प्रत्येक चालनी नलिका के साथ पार्श्व में एक अन्य कोशिका होती है जिसे सहचर कोशिका कहते हैं और इसमें केंद्रक पाया जाता है। फ्लोएम पैरेनकाइमा यह लंबी, चौड़ी तथा गोलाकार होती हैं। यह जीवित कोशिका होती हैं। यह चालनी नलिकाओं के बीच में पाई जाती हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा के द्वारा भोजन का संचय होता है तथा ये भोजन के संवहन में भी सहायक होती हैं। फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर यह दृढ़ोतक ऊतक होते हैं। यह फ्लोएम में उपस्थित होती हैं और इन्हें फ्लोएम तंतु कहते हैं। इनकी भित्ति जो है तो मोटी होती है फ्लोएम तंतु की। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं और इनका उपयोग जो है तो कपड़ा बनाने तथा रस्सी बनाने आदि में आता है। फिर चालनी नलिका जो है तो इसका क्या कार्य है, तो चालनी नलिका छिद्रित भित्ति युक्त वाली होती है और नलिकाकार होती हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशे जो है तो डेड सेल होती हैं। फ्लोएम रेशे जो है फ्लोएम फाइबर्स जो है तो जीवित नहीं होती हैं। और अदर जो अपने पास जैसे चालनी नलिकाएं हैं और साथी कोशिकाएं हैं, फ्लोएम मृदूतक हैं, ये क्या हैं, जीवित होती हैं। और चालनी नलिका जो है तो ये जीवित कोशिका होती है। लेकिन जो ये फ्लोएम फाइबर्स है ये मृत सेल होती है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। गाइज आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।